इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रिय रीडर्स, आज आप सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस में 4 चीजें आती हैं, 4 तरह की चेंजिंग होती है। उस चेंजिंग को हमें पहले समझने की जरूरत है, फिर बोलना और लिखना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो पहला चेंजिंग जो आप यहाँ 1 नंबर में देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, और इसके नीचे आप देख रहे हैं V1, V2, V3, V4 और ये V5। और इसका चेंजिंग पैसिव वॉइस में आपको कैसे करना है, ये यहाँ दिया गया है। V1, जिस सेंटेंस में V1 हो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए am V3, is V3 और are V3 का प्रयोग किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि am V3, is V3 और are V3 का प्रयोग हम कहाँ करें। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि V1 का जब हम चेंजिंग करते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसका चेंजिंग am V3, is V3 या are V3 में होता है, और यह प्रयोग ऑब्जेक्ट के प्रयोग के मुताबिक होता है, जो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल में हमारा क्लियरेंस हो लेगा। पहले जो मूल चेंजिंग है, जहां आप बार बार गलती करते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, V2 को is V3 में बदल देते हैं, V4 को V3 में बदल देते हैं विदाउट बीइंग लगाए, ये चेंजिंग बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो ध्यान से सुने। जैसे यहाँ राइट है, इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इसका चेंजिंग am written, is written, are written होगा। और कहाँ am का प्रयोग, कहाँ is का प्रयोग, कहाँ are का प्रयोग करना है, यह एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में आकर, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाता है, उसके अनुसार होता है। ये एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर होगा। पहले आप वर्ब फॉर्म का चेंजिंग समझ लें। 2 नंबर में देखिए तो आप V2 है, उदाहरण के लिए हमने लिया यहाँ wrote V2 है, wrote V2 है। तो V2 का चेंजिंग पहले आप समझिए तो पैसिव वॉइस में कैसे हुआ, was V3 और were V3, was V3 और were V3। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया wrote, ये wrote V2 है, तो इसका चेंजिंग किस में हुआ, was written और were written। कहाँ was लगेगा, कहाँ were लगेगा,
ये एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में आकर सब्जेक्ट बन जाता है उसके अनुसार लगेगा। 3 नंबर में आप देखिए V3 है और इसका पैसिव में चेंजिंग क्या दिखा रहा है, बीन V3, यानी V3 को पैसिव वॉइस में लाने के लिए V3 के पहले आपको बीन लिखना है। जैसे रिटन, तो ये हुआ बीन रिटन। अब इसके पहले आप जानते होंगे कि V3 के पहले 5 ऑक्सिलियरी टेंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है और वह है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव। ये 5 ऑक्सिलियरीज हैं जो टेंस में हमेशा V3 लेके आता है। ये आपको भली भांति मालूम है। अब V3 को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ रिटन, तो ये पैसिव वॉइस में आके क्या हो गया, बीन रिटन। उसके पहले जो हैज है या हैव है या हैड है, विल हैव है या शल हैव है, वह यथावत रहेगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ फर्क पड़ता है, तो हैज, हैव के साथ आप एग्जाम्पल में क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए तो V4 है 4 नंबर में और यहाँ लिखा हुआ है राइटिंग, ये V4 है। V1 प्लस ING V4, तो यहाँ राइटिंग है, यह V4 है। इसका पैसिव वॉइस में क्या चेंजिंग हुआ, तो बीइंग V3, बीइंग V3। जहां V4 है वहां आपको क्या लेना है, बीइंग V3, यानी V3 के पहले आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग तो बीइंग रिटन, प्लेइंग बीइंग प्लेड, रीडिंग बीइंग रेड, स्पीकिंग बीइंग स्पोकन। तो लास्ट वाला आप देख लें, ये V5। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया राइट्स, ये V5 है। तो V5 का चेंजिंग कैसे हुआ, जस्ट V1 की तरह, यह दोनों चेंजिंग एक ही है। V5 का चेंजिंग और V1 के चेंजिंग में कोई फर्क नहीं है। am V3 is V3 are V3, am written is written are written। यहाँ भी V1 का चेंजिंग सेम वही है। तो आपने पहला चेंजिंग देख लिया। एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, बेहतर रहेगा। और ये आप रट कर याद कर लेंगे। V1 से लेकर V5 का जो चेंजिंग हुआ आप रटकर इसको याद कर लीजिएगा। ये ऐसा हथियार मैंने आपको दिया, जब इसको आप समझ लेंगे तो जिंदगी भर टेंस के फॉर्म का पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे। ये मेरा पक्का वायदा है। हमारे विद्यार्थी जो कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, वह खुद हमसे बोलते हैं कि ये अंदाज जो विद्यार्थी रट लेगा जिंदगी भर टेंस का पैसिव वॉइस नहीं भूलेगा। वर्ब का चेंजिंग गलत मिस्टेक नहीं होगा, न तो बोलने में न तो लिखने में। दूसरा जो चेंजिंग है आप यहाँ देखिए, ये बाई एजेंट की चेंजिंग है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे, बाई मी।
वी है तो क्या लिखेंगे बाई अस, यू है तो क्या लिखेंगे बाई यू, ही है तो क्या लिखेंगे बाई हिम, सी है तो क्या लिखेंगे बाई हर, दे है तो क्या लिखेंगे बाई देम। और कोई नाम है जैसे यहाँ जैक लिया है, जैक तो बाई जैक। जो जरूरत के एजेंट है उसी को लेना है, जो जरूरत का एजेंट नहीं है हम उसको नहीं लेंगे। हमने यहाँ जरूरत के मुताबिक एजेंट लिखा, इससे और अधिक आता है तो आप बाय एजेंट का प्रयोग न करें। तो फिर से एक बात सुन लीजिए, ये बाई एजेंट क्या है, जैसे एक्टिव वॉइस का ए भी यहाँ लिखा हुआ है, ए यहाँ हमने एक्टिव से लिया है, वी वॉइस से लिया है, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा बाय मी, यही बाय मी क्या हुआ बाय एजेंट हुआ। तो इसमें देखिए तो आई बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, ही बाय हिम, सी बाय हर, दे बाय देम, जैक बाय जैक। हो गया। अब जो आपका तीसरा जो है, जो पैसिव वॉइस में हम डायरेक्ट लाने जा रहे हैं, टेंस के किसी भी फॉर्म का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारे प्यारे गाइज, आप इसको जरा ध्यान से देखें। ओ यानी ऑब्जेक्ट, ए यानी ऑक्सिलियरी वर्ब, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई एजेंट। अब आपको ये देखना है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इधर पहले हम रफ करते हैं, जगह थोड़ी छोटी है, कुछ परेशानी तो जरूर हो रहा है। जैसे आई राइट अ लेटर, यहां पर आप देखिए, चेंजिंग को गौर से समझना है। पैसिव वॉइस में क्या कहा पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट हम निकालेंगे कैसे, यहां पर जरा सा हमारे प्यारे गाइज ध्यान दीजिएगा। आप 1 मिनट के अंदर ही ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। V1, V2, V3, V4 और V5 के तदुपरांत जो भी टेंस में टेंस के फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाना है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, V1, V2, V3, V4 और V5 के जस्ट बाद, ये है ऑब्जेक्ट की जगह। देखा आपने कितनी आसानी से समझ लिया। तो यहाँ पर देखिए तो ये राइट है, ये V1 है, तो V1 के बाद आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, हमने यहां से ले लिया आ लेटर, आ लेटर। अब देखिए यहाँ V1 है तो V1 का चेंजिंग किस में दिखाया गया है, एम रिटेन, इज रिटेन और आर रिटेन। आपको यहाँ सही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए तो ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और इसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये बनेगा बाई एजेंट। जरा चेंजिंग देखिएगा, परखिएगा चेंजिंग, फिर से सुनिए।
सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, V1 V2 V3 V4 V5 का पता लगाना पड़ा पहले, और उसके बाद वाली जो जगह है यहाँ पर देखिए राइट, और राइट के बाद वाली क्या जगह है, तो है आ लेटर। तो आ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब आइए, यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब है प्लस V3, तो V1 किसमें बदला, एन V3 इज V3 और आर V3। अब हमें ये फैसला लेना है कि एन के साथ बनेगा या इज के साथ चलेगा या आर के साथ राजी होगा, ये हमको अब फैसला करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या आ गया, आ लेटर। आ लेटर क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इज पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, इज पर जाएगा। ऑक्सिलियरी वर्ब तो हमने ले लिया यहाँ इज, और राइट का हो गया रिटन, इज रिटन हो गया, इज रिटन। अब यहाँ प्लस, अब बाई एजेंट, तो एजेंट किसका बनता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई है, तो आई का एजेंट क्या बना, बाय मी। तो यहाँ हम लिख दिए बाय मी, बाय मी, ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। देखा मेरी प्यारी गाइस, आप किसी भी वर्ब फॉर्म वाले को वहां ले जाके अब बिठाएं। अभी हम 2-3 और एग्जाम्पल देने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल आपने समझ लिया, चलिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। We wrote a sonnet. We wrote a sonnet. हम लोगों ने एक सोनेट लिखा। अब यहाँ आपको ये देखना है, सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में बोलने या बदलने के पहले, चेंजिंग करने के पहले, सेंटेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म है। तो यहाँ आपको मिला V2 मिला। अब दूसरा काम रह गया आपका V2 का चेंजिंग पैसिव वॉइस में कैसे हुआ। तो V2 का पैसिव वॉइस में चेंजिंग हुआ was V3 और were V3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर लिखना है, जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो टेंस के तमाम फॉर्म्स को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने में कारगर है। O stands for object, A stands for auxiliary verb, helping verb, V stand for V3, and by agent, as you already understood that subject of active voice is always the by agent of the sentence। ये आप भली भांति जान चुके हैं। तो आप अब यहाँ आप ये देखिए
कि ये जो वी रोट अ सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले फिर यहाँ एक बार स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं, ओ जोड़ ए जोड़ V3 जोड़ बाई एजेंट। ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट निकालने आप जान चुके हैं कि V2 V3 V4 V5 V1 के तदुपरांत ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो आ सोनेट हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह लिखा आ सोनेट। ठीक है, लिख दिया। अब आपको यहाँ लाना है क्या, ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ऑक्सिलियरी वर्ब जो लाना है, अब रोट का चेंजिंग आपने देखा, वाज V3 और वर V3। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ पैसिव वॉइस का, आ सोनेट, एक सोनेट, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, इसलिए वाज लगेगा। यहाँ पर हमने लिखा वाज और रिटर्न हो गया V3, वाज रिटर्न। अब बाई एजेंट जोड़ना है, तो ये वी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसी का बाई एजेंट बनेगा। हमने यहाँ लिख दिया बाय, वी का क्या है, अस, बाय अस। अब देखो तो कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो या बाई एजेंट हो या वर्ब फॉर्म की चेंजिंग हो, सारा चेंजिंग आपके सामने है और उसी से हम बना रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब V3 वाला है, और जहां तक मेरा उम्मीद है कि V3 का प्रयोग समझते समझते आप V5 का प्रयोग स्वतः समझ लेंगे। जरा गौर करिएगा, आप कैसे ये हम कमांड कर रहे हैं आपके प्रति, जरा समझिएगा। इस बार बहुत सीरियस मूड से समझिएगा। जैसे यहाँ लिया he has written a loved one. He has written a loved one. अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप ऑब्जेक्ट लाइएगा, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब लाइएगा, उसके बाद V3 लाइएगा, उसके बाद आप क्या लाइएगा, बाय एजेंट। अब इसके अलावा जो भी सेंटेंसेस में फ्रेजुअल वर्ड्स हैं उसको यथावत उसी जगह रख देंगे, उसको टच भी नहीं करेंगे। इससे ज्यादा चेंजिंग पैसिव वॉइस में है नहीं टेंस का। और आज हमारा टोटल फोकस है बेसिक्स ऑफ पैसिव। तो इतना जो भी हमारे गाइस, हमारे रीडर्स सही ढंग से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, टेंस के किसी भी फॉर्म का पैसिव वॉइस गलत हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप आइए, हमने एक सेंटेंस लिया है, ही हैज रिटन अ पोएम। कुछ जगह की कमी है, इसको हम नीचे जरा लिखते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ही हैज written
आए हैं। अच्छा ठीक है, पैसिव वॉइस हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये है V3 रिटन। इसके बाद आया है क्या, अ लव पोएम। ठीक है, तो अ लव पोएम हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर लिखे हम अ लव पोएम। अब देखिए यहाँ पर फैसला करना है कि ये है, हैज का प्रयोग यहाँ ही के हिसाब से हुआ था, अ लव पोएम के अनुसार होगा कि नहीं। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अ लव पोएम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दोनों का नंबर मिल गया हैज। अब यहाँ पर क्या मिला हमको, V3 मिला। तो V3 को किसमें चेंज करने कहा गया, बिन V3। तो आप यहाँ बिन लिख लीजिए, बिन बिन रिटन रिटन। अब यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, पैसिव वॉइस में बाई एजेंट होगा। ही हैज बीन, नहीं रुकिए एक मिनट, अ लव पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम। तो ये किसका पैसिव वॉइस बना, ही हैज रिटन a love poem. A love poem has been written by him. इसमें एक बात और गौर करने की है, जो भी चेंजिंग हुआ, जितना सा भी चेंजिंग हुआ, इस 3 इंडेक्स से ये साफ साबित हो गया कि इतना जिन विद्यार्थियों ने याद रख लिया, चाहे वो जैसे रखे याद, रट कर रखे याद, समझ कर रखे याद, सुन कर रखे याद, प्रैक्टिस करके रखे याद, जैसे याद करे उसको याद कर लेने की जरूरत है। दूसरी बात ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये बड़ी कीमती स्ट्रक्चर है। अगर इसमें कोई हेर फेर, परिवर्तन या तब्दीली या चेंजिंग करते हैं तो टेंस के पैसिव वॉइस से वह बाहर जाएगा, इस टेंस के सर्कल में वो नहीं रहेगा। मेरे प्यारे गाइज, और एग्जाम्पल देना V4 और V5 का रह गया है, आज यहीं तक रहने दीजिए। फिर अगले वीडियो में फिर यहाँ से हम इन डिटेल करेंगे। तब तक आप इतना याद रख के प्रैक्टिस करके रखेंगे। और दूसरी बात, ये चेंज करना अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका होगा। जैसा कि मेरा हट कहता है कि V4 आएगा तो उसकी जगह हम बीइंग V3 लिखेंगे, V5 आएगा तो M is R V3 एज पर यूज ऑफ ऑब्जेक्ट के प्रयोग के अनुसार हम करेंगे। आज यहीं तक। Thank you very much for watching my video. Okay, bye bye.